हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस ऑफ सक्सेस में। जैसा कि हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे थे, क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट एनसीईआरटी। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो जानते हैं, देखिए कि जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस समतल का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे इसे फाई से प्रदर्शित या दर्शाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डेल फाई वेक्टर ई डॉट डी एस। डेल फाई इजकल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है, देखिए कोई भी समतल है, यानी समतल एंड प्लेन होता है। मान लीजिए कि एक वर्ग है, स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स वर्ग। प्लेन होता है, सॉलिड्स में 3 डायमेंशन होते हैं, ये 2D डायमेंशनल होता है, ये दो डायरेक्शन का होता है। अब कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, किसी समतल पृष्ठ से, समतल पृष्ठ हो गया, गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। मान के चलो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये किसी समतल पृष्ठ से जो वर्ग है उससे वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए, यानी 1 + 2 + 3 + 4, तो टोटल 4 हो गई, यानी कुल वैद्युत बल रेखाएं 4 हुई। तो इसी कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, उस समतल का वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। यानी टोटल ये एरिया क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। जाहिर आप समझ होंगे। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला होता है वेक्टर डेल फाई इजकल टू वेक्टर ई डॉट डी एस, जहाँ पर फाई वैद्युत फ्लक्स है, ई वैद्युत क्षेत्र है, और डेल एस मतलब डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया या फिर स्मॉल सरफेस एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। अब ये डेल फाई हो गया। अगर इसको वेक्टर को हटाते हैं तो ई डॉट डी एस, ई गुणा डी एस कॉस थीटा आता है। अब आप देखिए यहाँ पर ई जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक यानी कि यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। और क्योंकि डेल एस यहाँ पर क्या है, डेल एस यहाँ पर आपका एरिया हो गया, यानी क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल का जो होता है मात्रक या यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन का गुणा मीटर स्क्वायर से होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या रह गया, कूलम रह गया। ठीक है, तो हम समझ गए कि डेल फाई बराबर ई गुणा डेल एस कॉस थीटा होता है, जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब हम वैद्युत फ्लक्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे कि आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 25 यानी 25 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखे एक वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें। अब उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा 25 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ये होता है, ई बराबर देता 25 न्यूटन प्रति कूलम। अब क्योंकि ये वर्ग दे रखा है, वर्ग ऐसा होता है, वर्ग की एक भुजा ए होती है, चारों साइड ए होती है। वर्ग का जो एरिया होता है, एरिया मतलब डेल्टा है, सरफेस एरिया, ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, इसे कह सकते हो भुजा का स्क्वायर। अब क्योंकि देखिए कह रहा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी ए का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा, भुजा का मान। अब ए बराबर 10 सेंटीमीटर है, देखिए ए बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसको मीटर में बदलना है। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, मीटर में बदल गया। अब देखिए ए का मान यहाँ रख दीजिए उठाकर, 10 × 10⁻²² की स्क्वायर। तो डेल्टा इस बराबर क्या आ जाएगा आपका, 10 × 10⁻² × 10 × 10⁻²।
ठीक है, आपका ये आ गया। अब आपके पास ई है और डेल एस है, फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए। ई है, डेल एस है, ई का मान 25 हो गया, डेल एस का मान हो गया 10 × 10⁻² इंटू 10 × 10⁻², यानी 10 × 10⁻², 10 × 10⁻²। अब देखिए 25 है, 10 और 10 क्या हो जाएंगे, 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कट जाएगा, यानी ये समझिए 10 × 10 × 10 की पावर -2, ये हो जाता है 10 की पावर 2, 10 की पावर -2, गुणा में घाते जुड़ जाती है, 2 - 2 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 0, जिसका मान होता है 1, यानी ये ख़त्म हो गया इतना एरिया। इतनी एरिया ख़त्म, तो 25 × 10 10 की पावर 2 - 2 बचा। अब ये क्या 25 की पावर -2, ये 10 की पावर -2 है, ये अगर पॉइंट में संख्या बढ़ाई जाए इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 0.25 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, इसको समझते हैं कि कैसे हुआ है। ये देखिए इतना था, 25 × 10⁻² था, इसको नीचे ले जाइए, 25 × 10⁻² हो जाएगा, यानी 25/100 हो जाएगा, भाग दीजिएगा 0.25 आएगा, ऐसे आता है यहाँ से, समझ गया। अब आप देखिए, आप मीटर प्रति कूलम आ गया, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। अब अगला टॉपिक है गाउस की प्रमेय, यानी गाउस थ्योरम। तो आज हम गाउस की थ्योरम के बारे में जानेंगे कि गाउस की थ्योरम क्या कहती है। देखो कह रहा है गाउस की थ्योरम क्या कहती है। गाउस की थ्योरम को जो है, गाउस नियम को हम गॉस प्रमेय भी कहते हैं। गॉस में प्रमेय कहती है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पास से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पास में संग्रहित यानी उपस्थित कुल आवेश, जितना आवेश है उसका 1/4 गुना होता है। यानी कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पास, यानी कोई बंद चीज़ हो, उसमें से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो उस बंद पास में जितना आवेश उपस्थित है उसका 1/ε0 गुना होगा। गुना का मतलब जितना भी उसमें क्या फ्लक्स है उसका उसमें 1/ε0 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन फाई dt, इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल, टोटल फाई, फाई मतलब फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होगा उसमें उपस्थित टोटल चार्ज Q/T/ε0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन E.ds, क्योंकि फाई का फॉर्मूला होता है E × डेल एस, QT था /ε0 था। जहाँ पर आप जानना चाहें कि QT क्या है, तो QT की वैल्यू होती है, QT का मान होता है, QT मतलब कुल आवेश, टोटल चार्ज, जबकि ε0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। आशा करता हूँ कि आपको गॉस की प्रमेय समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें अगले टॉपिक में, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी हम डेरिवेट कैसे कर सकते हैं गॉस की प्रमेय को। तो आप हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।